चैप्टर 15 में हम लोग 2020 के PYQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। 18 और 19 हमने बना लिया है। मार्किंग स्कीम थोड़ा सा देख लीजिए। 18 में हमारा 9 मार्क्स का आया हुआ था 2018 में, और 4 क्वेश्चन थे। 2019 में सेम यही पैटर्न, 3 क्वेश्चन थे 8 नंबर के। 2020 में भी एक क्वेश्चन आया है आपका 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक का हो, ट्रू फॉल्स का हो, किसी का भी हो। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 के बीच में फंसेगा, और ये तीनों सेट में अलग अलग होगा। और एक नंबर या एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 के बीच में फंसता है, और ये तीनों सेट में कॉमन होता है। और इसमें ऑप्शन भी होता है, तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें से एक बनाना रहता है। समझ आ गया? तो हम इसके दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तीनों सेट के अलग अलग, और इसके एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो 2020 के पेपर में जो है ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ से? और एक क्वेश्चन सेट बी में फिल इन द ब्लैंक्स का भी दिख गया था, तो उसको भी हमने मार्क किया है सेट बी में। तो हम ये मान के चलेंगे, देखो सेट बी में फिर 2 क्वेश्चन हो गए ना 2 नंबर के, तो यहाँ हमको 2 मार्क्स करना चाहिए, लेकिन 2 सेट बाकी के जो हैं उसमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम मार्किंग स्कीम वही लेके चलेंगे। इसको एक्सट्रीम केस मान लेते हैं, स्पेशल केस, ठीक है। तो चलिए ट्रू फॉल्स का आंसर देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ यूनिट रेडियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट रेडियस? यूनिट का मतलब होता है 1, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? 1 यूनिट। समझ गए? 1 यूनिट। तो एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है ना स्फीयर में। अब r की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का क्यूब करने से क्या हो जाएगा? वो 1 ही रहेगा। ये 1 हो गया, तो फिर क्या कितना रह गया उसका वॉल्यूम? 4/3 पाई क्यूबिक यूनिट। क्या ठीक है ये? यस, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ए क्यूबॉइड हैज 9 एज। क्या एक क्यूबॉइड में 9 कोने होते हैं, 9 एजेस होते हैं? एजेस, एज किसको बोलते हैं मालूम है? एज जहाँ पर 2 दीवार मिलती है, जैसे ये वाली दीवार और ये फर्श जहाँ पर मिल रही है, आपको ये लाइन दिखती है, ये दीवार और ये फर्श जहाँ मिली ये लाइन दिखती है। ऐसे ही छत में एक लाइन हो गई, जहाँ पे ये दीवार और छत मिलती होगी वहाँ एक लाइन ऐसे बनती होगी, उसको एज बोलते हैं। तो टोटल कितनी एज हो गई? 4, तो ये नीचे नीचे दिख जाएंगे आपको। 8 एज होंगे है? कितने? नहीं, दीवार नहीं देखना जी, ये नोक, ये इसको एज बोलते हैं, दीवार को नहीं। अरे देखो ना जी, हाँ 8 ना, क्यूबॉइड या क्यूब कुछ भी मान लो। ये देखो नीचे फर्श तो ये ना है, ये तो ये एक एज हो गया, इसी को एज बोलते हैं। ये 1 2 3 4, कितने हुए? 4, ठीक है ना। 5 6 7 8, 4 कोने नीचे हो गए, 4 कोने ऊपर हो गए। इसको कौन गिनेगा? ये भी तो दीवार ऐसे मिलती है, तो यहाँ पर भी लाइन बनती है, ये लाइन भी बनती है। तो ये वाली लाइन 4 4 8, ये 9 10 11 12, टोटल कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं, याद रखिएगा। समझ आया? तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्यूबॉइड में 9 एज होते हैं क्या? आंसर है नो। ये कैसा हो गया? फॉल्स। सिमिलरली क्यूब में 7 एज होते हैं क्या? क्यूब और क्यूबॉइड का फिगर तो वैसे ही बनता है ना, एज कितने होंगे? 12, तो ये भी कैसा हो गया? फॉल्स। समझ में आया? तो एक क्यूब या क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं, 12 एज हो गया। अब एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन रैंडमली आ गया था सेट बी में। डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज ब्लैंक ऑफ इट्स रेडियस। रेडियस से डबल होता है, तो डबल या ट्वाइस कुछ भी लिख सकते हैं आप, ट्वाइस लिख लेते हैं हम लोग। ये रेडियस से ट्वाइस होता है। हो गया जी 1 मार्क के क्वेश्चंस। दिस ऑल क्वेश्चंस आर 1 मार्क्स। अब हम आते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 के बीच में रहता है, और तीनों सेट में अलग अलग रहता है। लेकिन 2020 के केस में एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन आया था, बस खाली नंबर्स चेंज थे तीनों सेट में। समझ आया? ठीक है। सिलेंडर के ऊपर था, उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, हाइट दिया हुआ था, और हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा था। तो सरकमफ्रेंस और हाइट की वैल्यू बस चेंज करेंगे और आपसे बार बार वही क्वेश्चन पूछेंगे वॉल्यूम का। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए
3 मार्क के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कौन से फिगर की बात हो रही है? तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर सिलेंडर। ठीक, अब क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हो, ये ठीक है, ये ऐसा, ये इसकी हाइट होती है और ये इसका रेडियस होता है, और ये है बेस। बेस कैसा है? सर्कुलर, और सर्कल का हमको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। कितना दिया है सर्कमफ्रेंस? 88 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट h कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्या निकालना है हमको? वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस, नीचे का बेस का एरिया लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देते हैं, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट पाई आर स्क्वायर एच। सो ठीक है, क्या हमारे पास आर और एच हैं दोनों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में तो पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच दोनों आएंगे, और हमारे पास सिर्फ एच है, आर नहीं है, तो ये क्यों दिया है? हाँ, तो यहाँ से आर निकालने के बाद फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए शुरू कहाँ से करेंगे? सर्कमफेरेंस, दिस इज 88 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहां से हमको आर निकालना है, तो क्या मैं पाई की वैल्यू रखूं? क्योंकि हमारा टारगेट आर नहीं है, टारगेट वॉल्यूम है। तो यहां से अगर मैं आर निकालूंगा, ये पाई और 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएंगे। 2 से भले आप इसको काट दो, 44 अपॉन पाई। समझ में आ रहा है? ये आर आ गया हमारा ना, इतना सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अब हमको निकालना था वॉल्यूम, तो अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां लिखूं मैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना फॉर्मूला? ठीक है, पाई अब रखने की जरूरत नहीं है, या आर का स्क्वायर है तो ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ये आर की वैल्यू है, आर वहाँ 2 बार आता है, तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, 44 बाय पाई मल्टीप्लाई में 44 बाय पाई, क्योंकि आर का स्क्वायर है, आर 2 बार लिख दिए। फिर एच, एच इज 10 सेंटीमीटर, 10, तो 1 पाई तो यहीं से कट गया, 1 पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 44 मल्टीप्लाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 10, नीचे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22, और अपॉन का 7 किधर चला जाएगा? ऊपर। ये समझ में आता है? 22 1 जा, 22 2 जा, खत्म। 2 से 44 मल्टीप्लाई हुआ, 88 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 7 8 जा 56, फिर 7 8 जा 56, 5 जोड़ दीजिए 61, और ये 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज वॉल्यूम। सो दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आंसर 6160 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? आया समझ में? अच्छा, अब यही सेम क्वेश्चन हमसे सेट बी में भी पूछा गया है, सेट सी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन सेम है, सर्कमफ्रेंस की ये वैल्यू चेंज कर देगा, हाइट की ये वैल्यू चेंज कर देगा, और वॉल्यूम पूछेगा बार बार। तो खाली हम ये डाटा चेंज कर रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक, चलिए देखिए उसके क्वेश्चंस। हाँ जी, दिस इज सेकंड क्वेश्चन इन सेट नंबर बी फॉर 3 मार्क्स। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस खाली सर्कमफ्रेंस कितना दे दिया? 44, और इसको भी सेम रखा है 10। पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, सेट सी में भी 10 ही है। तो खाली चेंज कहाँ पे हो रहा है? सर्कमफ्रेंस में। तो हम सर्कमफ्रेंस की वैल्यू लिखेंगे ये, और हाइट हमारा वही रहेगा। वॉल्यूम हमको निकालना है, सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दिस इज 44। आर अगर हमको निकालना है तो हम चाहें तो पाई की वैल्यू रख के भी बना सकते हैं ना। पाई की वैल्यू 22/7, सबको उधर भेजिए, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे। ठीक है,
22 2 जा और ये 2 2 कैंसिल, खाली क्या बचा R 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम हमको निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके सामने है, पाई की वैल्यू रख दिए, R को 2 बार लिख दिए और हाइट 10 है, एक 7 यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। 22 इंटू 7 इंटू 10 करना है, 7 दूनी 14 7 दूनी 15 और जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा एक जीरो लग जाएगा। ये हो गया, समझ गए, ये इसका आंसर आ गया। अब सेट सी का क्वेश्चन देखो। सेट सी में उन्होंने क्या किया है, ये मैं सेट सी का क्वेश्चन ले रहा हूं ना, क्वेश्चन सेम रखा है, क्वेश्चन इज सेम, बस सरकमफ्रेंस की वैल्यू जो है उन्होंने 22 कर दी है, ये बाकी सारी चीजें सेम है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस को 22, हाइट सेम है, सरकमफ्रेंस यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे इट विल बी कितना 22, ये चीज सेम। हाँ, अब पूरा डाटा इधर आएगा, ये ठीक है, 22 7 ऊपर चला जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, ये 2 इंटू 22 ऊपर था, नीचे 22 कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा 7/2, हाँ 3.5 है ना। तो मैं इसी को रेडियस मान लेता हूँ 7/2 को, ठीक है। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम की जगह यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, R हमको 2 बार लिखना है, तो हम 7/2 को 2 बार लिख दिया और हाइट हमको 10 ही लिखना है, एक 7 कट गया, एक 2 से इसको 11 टाइम कटवा लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होना है, 7 इंटू 11 77 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, नीचे एक 2 है ना, ठीक, ये 770 हो गया डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करा लेते हैं 2 से, 7 2 3 जा 6 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10 और यहाँ लगा दिया सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज आंसर 385 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन थे तीनों सेट में, है ना। तो 3 मार्क के हमारे क्वेश्चन कवर हुए। अब हम आते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में रहेंगे और उसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे ऑप्शंस में, तो हमको दोनों बनाने हैं, समझ गए, ठीक, नोट करिए इसको। क्वेश्चन देखिए 4 मार्क्स के लिए तीनों सेट में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है, ए बिग स्फीयर इज मेड, एक बड़ा सा स्फीयर हमने बनाया, ठीक, कैसे बनाया, बाय मेल्टिंग डाउन, पिघला के, किसको पिघला के, 64 स्मॉल स्फीयर, छोटे छोटे स्फीयर थे कंचे मेटल के, उसको पिघलाया और उससे एक बड़ा सा बॉल बना लिया, स्फीयर यानी बॉल। तो कितने कंचे पिघलाए हैं, 64, इसमें 2 फिगर बन रहे हैं, एक तो छोटे छोटे स्फीयर हैं, छोटे छोटे बॉल, और उनको पिघला के एक बड़ा सा फुटबॉल हमने बनाया, तो एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर है। तो हमको डाटा किसका दिया हुआ है, देखिए 64 स्मॉल स्फीयर है, तो स्मॉल स्फीयर के नंबर कितने हो गए 64 और इनका रेडियस कितना है। तो यहाँ से जब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे फॉर स्मॉल स्फीयर, छोटे स्फीयर का, छोटे स्फीयर में हमको सबसे पहले नंबर ऑफ स्फीयर कितने दिए हैं 64, दूसरा रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने क्या किया, छोटे छोटे 64 स्फीयर को पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, बिग स्फीयर। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, ये जो बड़ा सा बॉल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा। तो बड़े बॉल के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये वाला डाटा हम बनाएंगे फॉर बिग स्फीयर, और इसका क्या निकालना है रेडियस, तो इसका रेडियस हम कुछ मान लेंगे, कैपिटल R सेंटीमीटर। क्या मान लिया इसका रेडियस, क्या मान लिए कैपिटल R। छोटे वाले स्फीयर का रेडियस किससे दिखाना है स्मॉल r से, और बड़े स्फीयर का रेडियस कैपिटल R से। अब ये बड़ा स्फीयर बना कैसे है, 64 छोटे छोटे कंचे लेके पिघलाए और पिघला के इसको जमा दिए, सॉलिड स्फीयर बना दिए। तो जब एक फिगर मेल्ट होकर के दूसरे फिगर में चेंज होता है, क्या चीज़ सेम रहता है, वॉल्यूम। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ
स्मॉल स्फीयर के बराबर कि 64 स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर? वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल स्फीयर के बराबर। समझ आया? ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन volume of big sphere is equal to volume of 64 स्मॉल स्फीयर। ओके, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई। अब ये बड़ा स्फीयर है तो इसके लिए मैं रेडियस कैपिटल रखूंगा। 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला स्फीयर का वॉल्यूम का, लेकिन बड़े स्फीयर के लिए आर को हमको कैपिटल रखना है। और छोटे स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ और हमको 64 स्फीयर का चाहिए, तो एक का फॉर्मूला ये और 64 का बनाना है तो 64 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 4/3 इधर है, 4/3 इधर, कैंसल, पाई इधर कैंसल। यहाँ खाली क्या बचा? कैपिटल आर का क्यूब, जो हमको निकालना है रेडियस। अब इधर क्या बचा हुआ है? 64 और स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, दिस इज 2। तो 2 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो 64 को भी तोड़ो, 3 बार लिख सकते हो क्या मल्टीप्लाई में? आंसर है यस, 4 × 4 × 4। 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 2 पहले से 3 बार है, दिस इज आर क्यूब। तो आर किसके बराबर हो जाएगा? आंसर है इसके रूट के, लेकिन ये 3 जब उधर जाएगा तो ये क्यूब रूट बनेगा। समझ रहे हो? समझे? तो इसका मतलब ये है क्यूब रूट का कि जब 3 चीजें अंदर बनेंगी, ट्रिपलेट बनेगा, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। इसका भी जो ट्रिपलेट बनता है दोनों बाहर आ जाएंगे। तो देखिए R इज इक्वल टू, एक 4 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ गया। ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस ऑफ बिग स्फीयर। बनेगा? ठीक, इसके बाद एक ऑप्शन में और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आया है कोन के ऊपर, और मैंने पहले ही आपको बताया हमने 2018 का पेपर देखा, 19 का देखा, 20 का देख रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन खाली 2 टॉपिक से आ रहे हैं, एक स्फीयर, एक कोन और एक और आ रहा है सिलेंडर। तो 3 टॉपिक से आते हैं, स्फीयर, कोन और सिलेंडर। समझ रहे हो? आखिरी एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज 5 है मिक्स्ड वाला, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो बेवजह परेशान नहीं होना उसके लिए। ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं, 4 नंबर 3 नंबर के लिए, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फॉर कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन। ये कोन का डायग्राम बना लेते हैं। एग्जाम में वक्त रहे तो डायग्राम जरूर बनाइए ना, डायग्राम से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। दिस इज रेडियस, इसको हाइट बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं, इसको सेलेंट हाइट बोलते हैं, ये जो झुकी हुई हाइट होती है ना। क्या दिया है? डायमीटर ऑफ द बेस, दिस इज द बेस एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो यहां से तुरंत रेडियस मिल जाएगा। रेडियस R इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, 6 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया पहली चीज, तो टोटल सरफेस एरिया में दोनों एरिया जोड़ेंगे तब टोटल बनेगा। कोन के पास 2 तरह का सरफेस होता है, एक कर्व, ये इधर मोटा रहता है ऊपर पतला हो जाता है, ऐसा ये कर्व, और एक नीचे वाला बेस। तो बेस तो ठीक सर्कल है, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, लेकिन कर्व का पाई आर एल, एल चाहिए और एल नहीं है यहाँ। यहाँ हमको एच और आर दिया हुआ है, एल नहीं है। तो सबसे पहला जॉब क्या होगा? एल निकालना। एल कैसे निकलता है? पाइथागोरस वाला रिलेशन हमारे पास है, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है यहाँ पर, दिस, दिस एंड दिस। दिस इज 90 डिग्री।
तो ये 90 के सामने ये L जो है वो हाइपोटेनियस बन जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है H, और R हो जाता है बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। L हमको निकालना है, H है 8 का स्क्वायर, R है 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100, एंड दिस इज व्हाट L स्क्वायर। तो L क्या होगा, रूट 10 सेंटीमीटर। सेलेंट हाइट मिल गया, इसको सेलेंट हाइट बोलते हैं ना, सेलेंट हाइट 10 सेंटीमीटर, L आ गया। अब हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी और वॉल्यूम भी। तो पहला मैं यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं, टोटल सरफेस एरिया TSA शॉर्टकट में, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, याद है, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है ना, क्योंकि बेस का एरिया लेते हैं पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस का एरिया ले लेते हैं पाई आर एल। दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो कुछ कॉमन मिल जाता है, पाई आर यहाँ बचता है आर प्लस एल, दिस इज द फॉर्मूला। तो ऐसे फॉर्मूला बनता है ना, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया, दोनों मिलाए तो ये बन गया। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, एक बार हम बिना पाई के निकालेंगे इसको। आर की वैल्यू कितनी आई है हमारी यहाँ पर 6, सो यहाँ हम लिखते हैं 6 प्लस एल की वैल्यू है 10, 16 इंटू 6 कितना हो गया, 6 6 जा 36, और 6 1 जा 6 और 3 9, 96 पाई, दिस इज एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। समझ में आया। और एग्जैक्ट हम चाहते हैं तो पाई की वैल्यू रख के बनाएंगे हम, ठीक है। और ऐसे भी बनाया जा सकता है, 96 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू ये, क्या 7 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करा लेंगे। मल्टीप्लाई करिए भला 22 और 96 को, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 1912 आएगा। चेक करिए, 96 और 22 मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, नहीं आया किसी का, 2 1, अच्छा मैंने मिस्टेक लिख दिया फिर से, ठीक है चेक करते हैं। 6 दूनी 12 का 2, 1 आया ना, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, तो 18 और 12 कितना हो गया 30, और इसका एक कैरी बचा था 31 का एक, अच्छा 3 बचा, ठीक ठीक ठीक, 9 दूनी 18 और 3 कितना हुआ 21, ये 2 1 1 2, ठीक है ये, ठीक। हाँ डिवाइड करिए, 7 3 जा 21, 0 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गया, 5 बचा। अब हम डेसिमल लगाएंगे, 50 हो गया, 7 7 जा 49, ठीक है जी, ठीक कर रहे हैं, ठीक है। एक और आएगा, हाँ 7 1 जा 7 एक बार और चला जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एग्जैक्ट आंसर है। आप बहुत हड़बड़ी में हैं, इतना आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो पाई की वैल्यू रख के पूरा आंसर निकाल के दिखाएंगे इतना, ठीक है। ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। अब अगली चीज क्या निकालनी है, वॉल्यूम। सेकंड चीज वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है किसी को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है यही है, ठीक। एक बार बिना पाई के निकालते हैं, पाई की वैल्यू बिना रखे हुए, और एक बार पाई के साथ। चलिए आर है 6, तो आर को 2 बार लिखना है, और एच है 8, दिस इज 8, तो 1 3 से इसको हम कैंसिल करा देते हैं 2 टाइम, ये हो गया 6 दूनी 12, और 12 इंटू 8 कितना होता है 12 इंटू 8 20, हाँ कितना होता है 12 8, अच्छे से करो, 106 का है होगा, 96 नहीं होगा, किसी के दिमाग में 96 नहीं आ रहा, कहाँ बोली थी, तो 20 बोल रही है। 96 पाई रखे हुए हैं हम, एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसा कैसे हो गया जी, ये भी
सेम आ रहा है, सेम आ रहा है 96 96 वॉल्यूम और टोटल सरफेस। ठीक है, आ भी सकता है, अगर सेम आएगा तो आंसर वही रहेगा। चेक करिए एक बार फिर से, फॉर्मूला ठीक लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ना। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम, और आर को 2 बार लिख दिया, 3 2 जा, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 8 96, ठीक है। ठीक, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू जब हम पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये कट पिट के यही मिलेगा हमको। यूनिट बस चेंज हो जाएगी, ये हो गया तो सही है जी, कोई वो नहीं है, हो गया। गड़बड़ी हो गई तो सुधार लेना, उतने समझदार हो आप लोग ना, यहाँ कहीं गड़बड़ी हो गई हो तो भी सुधार सकते हो, है बुक में है ये क्वेश्चन, मिला लो, है तो है, हाँ मिला लो मिला लो। क्वेश्चन था वो बुक में, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 357, एग्जाम्पल नंबर 6। तो आपके एग्जाम्पल में ना उन्होंने टोटल सरफेस नहीं पूछा है, कर्व सरफेस पूछा है, तो वहाँ आपको 60 पाई दिख रहा है बुक में, और यहाँ टोटल सरफेस है तो टोटल सरफेस यही आएगा, और वॉल्यूम भी यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा 2020 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग 2021 के क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, 22 के बनाएंगे, क्योंकि 21 में पेपर नहीं हुए थे। ठीक है।